नंबर ऑफ टोकन है जिसका इनहेरेंट वैल्यू होता है और फंक्शन होता है रजिस्टर वैल्यू और यूनिट काउंट होता है, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन होता है, ठीक है। इस पर 30% टैक्स लगेगा। लॉस फॉर ट्रांसफर में कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी, मतलब इसके लॉस को किसी और में नहीं करता, गेन में नॉन डिडक्टिबल होगा, ठीक है। 1% TDS लगेगा, ठीक है। बेनिफिट ऑफ प्रपोज डिफिनीशन इसका मिल गया, डिक्रेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया। कंसर्न कौन से तुमको ये देख लो। कंसर्न क्या है तुमको, ब्रॉड डिफिनीशन में पोटेंशियलिटी काफ़ी क्लैरिटी नहीं टैक्सेशन पे, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और सेल कंसिडरेशन है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है, कंबरसम TDS प्रोसेस, नो क्लियरिटी ऑन गुड्स सर्विसेज टैक्स है, और मनी लॉन्ड्रिंग फिटर वहाँ के लिए यूज कर RBI में कंसर्न है, ठीक है। रिफर का फाइनेंस को लीगल स्टेज को स्ट्रॉन्ग भी जिले फिर बेटर कोऑर्डिनेशन, लॉन्च ऑफ CBDS अलाउ, ठीक है। अवेयरनेस अमंग पीपल और क्लैरिटी इन टैक्सेशन फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। अब एसेट मोनेटाइजेशन देख लो। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन फास्टैग मोनेटाइजेशन होगा लैंड का नॉन कोर एसेट को और पब्लिक सेक्टर का 100% कॉर्पोरेट एंटिटी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसको करेंगे, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ कोर एसेट होगा जो इसकी STR कौन करेगा, नीति आयोग उसको करेगा। क्रिएशन न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, ठीक है। दीपम क्या होता है, मिस्टेक फाइनेंस को करता है, मैनेजमेंट करता है, सेल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी करता है। ये 4 मेजर एरिया इसका, स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, माइनॉरिटी स्टेक एसेट हो गया, एसेट मोनेटाइजेशन होगा, कैपिटल मैनेजमेंट हो गया। स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के साथ जिसका क्लियर डिफिनेशन कंटेक्चुअल फ्रेमवर्क पर डिफरेंट है, ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। ग्रेटर फाइनेंशियल लेवरेज वैल्यू होता है, इफिशिएंट ऑपरेशन और मैनेजमेंट होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। अभी तो फाइनेंशियल चैलेंज क्या तो इंटरेस्ट इन बीडिंग होता है, लैक ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम होता है। रेगुलेटरी चैलेंज देखो, रेगुलेटर यूज करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जबकि लीगल अनसर्टेनिटी देता है, इनएफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, स्टेट पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इशू ऑफ करप्शन है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट एलोकेशन बजट करना पड़ेगा, स्टेट के साथ वर्क करो, मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क हो, फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। सबरेटरी ग्रेड वन ये क्या था, फॉरवर्ड लुकिंग ओपिनियन है जो कि रिलेटिव एलिजिबिलिटी हो। सबरेटरी में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है ऑब्जेक्टिव डिपेंडेंट असेसमेंट होता है। मीन को S&P होगा, मूडी होगा, फिच होगा, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है। शेयर को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो गया, स्पेक्टुलर ग्रेड, ठीक है। अभी ये हो गया, अब आगे इसमें कुछ और काम का है नहीं, देख लो। इंडिया 6 लार्जेस्ट और थर्ड परसेंट स्टिल इसका जो रेटिंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो ये इस पर डाउट रहेगा, ठीक है। रीजन फॉर रेटिंग, रीजन गिवन बाय रेटिंग क्यों खराब, क्योंकि इंडेप्टेड इमर्जिंग मार्किंग है, हाई डिफिसिट है, लैक ऑफ क्लियरिटी है, लॉन्ग टर्म फिजिकल कंसल्टेशन पे हेडरूम कम है इसके पास ताकि ये पोटेंशियल शॉक अब्जॉर्ब को कर सके, ठीक है। रीजन फॉर गवर्नमेंट फॉर हाईएस्ट क्या है, जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री हो गया, हाई GDP ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, हाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अभी देखो इंपैक्ट ऑफ पुअर रेटिंग का कॉन्फिडेंस खराब होता है, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, इनस्टेबिलिटी होता है, आइसोलेशन होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अभी तो डोमेस्टिक रेटिंग क्रेडिट क्रेडिट रेगुलेटर बाई SEBI के थ्रू होता है, इसमें 7 मेन है डोमेस्टिक लेंडिंग, ये देख लीजिए, एक्यूट हो गया, ये हो गया, ऑफसेट हो गया, क्राइसिस हो गया, इकरा हो गया, ये सब चीज़ें मेन जो डोमेस्टिक है। एडिशनल स्टेप्स टेबल के टाइटेंड के डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को, लिक्विडिटी पोजीशन को डिस्क्लोज करना है, रेटिंग हिस्ट्री को डिस्क्लोज करना है, सोर्स ऑफ फंडिंग को करना, एनालाइज करें डेटोटेशन ऑफ लिक्विडिटी, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला क्या है तुमको, ये अगला देखो वे फॉरवर्ड का कैसा ग्लोबल रेटिंग में, ठीक है। इंप्रूव करो ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। इंप्रूव करो ट्रांसपेरेंसी को, अवॉइड करो रिएक्टिव करो, इंगेज करो इमर्जिंग कंट्रीज को, रेटिंग एजेंसी को, प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए एंटिटी का डेवलपमेंट कंट्री का। ग्रीन बोर्ड क्या होता है तुमको, फिक्स इनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका पॉजिटिव एनवायरमेंट होता है और क्लोज क्लाइमेट बेनिफिट होता है, ठीक है। अभी देखो इन्वेस्टर इंप्रेस करता है सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग को। अब एडवांटेज का कैसे, क्लियर एनर्जी होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, लॉन्ग टर्म फंड होगा, टैक्स सेंसिटिव होगा, अनटैप्ड पोटेंशियल, सब चीज़ के होगा। चैलेंज को उससे सॉवरेन क्रेडिट होगा, रेगुलेटरी इंसेंटिव, ग्रीन वाशिंग होगा, बोरोइंग कॉस्ट एंड पेमेंट होगा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ग्रीन बोर्ड डिफरेंट होता है ब्लू बोर्ड, ब्लू बोर्ड होता है प्रोटेक्ट करता है ओशन को, रिलेटेड इकोसिस्टम को, मतलब उसमें स्पेशलाइज है, ठीक है। वे फॉरवर्ड होगा, डिक्रीज करो कॉस्ट को, इंकरेज करो ग्रीन बोर्ड को, अट्रैक्ट करो ग्लोबल इन्वेस्टर को, ठीक है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल, ये देखो ये क्या मैसेज नेटवर्क है जो कि यूज करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबली, और वो प्रोवाइड करता है सेफ और सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये देखो यूनिट 8 डिजिट स्विफ्ट आईडी है या फिर बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड है, इसका सिग्निफिकेशन स्विफ्ट क्या है तुमको, ग्लोबल कवरेज होता है, स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन स्विफ्ट क्या तुमको G10 सेंट्रल बैंक इसको देता है, ये सब कंट्रीज होगा। इसका लीड ओवरसीज कौन है तो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है, ठीक है। अभी देख लो व्हाट हैपन, किसी को हम कर दें क्या फॉरेन फंडिंग लेने में दिक्कत होगी, लेकिन इंटायर लेने में डोमेस्टिक इन्वेस्टर को सिर्फ करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोलवेंसी तो CS2 ये तो इन्फॉर्मेशन पैरामीटर को रिपोर्ट करना है अबाउट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, CSR कमिटी मीटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ द CSR कमिटी, CSR पॉलिसी और अप्रूव्ड CSR प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब मीटिंग कमिटी और कौन से प्रोजेक्ट अप्रूव इसके बारे में करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर का, ठीक है। इंटीग्रेट करता है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न को। अब आगे देखो कंपनी एक्ट 2013 ये क्या करता है, फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इनकॉर्पोरेट करता है। एक कंपनी सर्टिफाइंग एनी नेटवर्थ हो गया, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट के आधार पर, मतलब कितना CSR करना कि नहीं करना इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेटवर्थ टर्नओवर नेट, ठीक है। मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट जो 3 साल में हुआ उसका एवरेज
का 2% करना है, ठीक है, 3 साल के, 3-2, ठीक है। अभी देखो रोल ऑफ सीएसआर कमेटी का तो फॉर्मुलेट करते सीएसआर पॉलिसी को, रिकमेंड करते हैं अमाउंट और एक्सपेंडिचर कितना देना है और मॉनिटर करना है सीएसआर पॉलिसी को, ठीक है। चैलेंज करो से हॉलिस्टिक व्यू हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल पार्टिसिपेशन, लार्ज स्टेट में जो था स्क्यूड स्प्रिंग, मतलब मोस्टली तुमको एजुकेशन और हेल्थ पे भी 2 थर्ड यूज़ कर देते हैं। रोड हेड के कॉपरेशन रखो, गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी ड्राइवर सोल्यूशन रखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो, मीडिया और इंडिविजुअल का हाई लेवल कमिटी यूज़ करो, ठीक है। अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट देख लो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण योजना, ये 100 एम्प्लॉयमेंट देता है 1 साल में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को डील करता है, इन्फ्लेशन से डील करता है, राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, इसलिए अर्बन में ज़्यादा जॉब की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस रेजिमेंट, ठीक है। अब रिसेंट इम्प्लॉयमेंट जैसे कौन सा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये हो गया। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि हो गया। पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि कलेक्ट्रल फ्री लोन देता है 10 लाख तक को मीडियम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज को। प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, ठीक है। चैलेंज कौन से नेशनल लेवल कोई फ्रेमवर्क है नहीं, माइग्रेशन होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब वेज और एनवायरमेंट कौन सा होता है, लिमिटेड रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडी का कम रोल है, लोकल एनवायरमेंट जनरेशन और लैक ऑफ सिग्नलाइजेशन, ठीक है। अब आगे क्या करें, इन्वेस्टमेंट अच्छा करो, हॉरिजॉन्टल एफर्ट कर लो, मतलब अर्बन को इंक्लूड करो, डिसेंट्रलाइज करो अर्बन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग को, वल्नरेबल रिडक्शन करो, ई श्रम पोर्टल रखो, स्मॉल इंटरप्राइज और माइग्रेशन और जेंडर रिस्पॉन्सिव वर्कप्लेस पे डाल दो, ठीक है। मल्टी मॉडल लिक्विड स्टोरी का डाटा एक्सचेंज में होना चाहिए, ठीक है। लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन्हांसमेंट प्रोग्राम लीप, ये क्या मिनिस्ट्री लीप किसको प्रपोज किया है, मोर्स ने पहले किया था, ठीक है। अभी देखो लॉजिस्टिक सपोर्ट एक्टिविटी है जो कनेक्ट करता है प्रोडक्शन को कंजम्पशन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और इसको एशियन डेवलपमेंट फंड इसको फंड कर रहा था। एमएमएलपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्टी का इंटर मॉडल फ्राइट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, वेयर हाउस से लेके डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटी, फ्राइट कंटेनर और बल्क कार्गो गवर्नमेंट ईजी करता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, तुमको फ्राइट हैंडलिंग करता है मेनली वेयर हाउस से लेकर लास्ट मूवमेंट तक, ठीक है। ये होगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है तुमको, चैलेंज कौन से डेफिनेशन नहीं इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोविड-19 एंड लेट्स स्लो डाउन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव हसल, इससे इसका मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। वे हाइट देख लो आगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें, इसमें और कुछ ये देख लो क्या क्या, ये देख लो रीजनल कनेक्टिविटी करो, लीडिंग प्रैक्टिस इन ट्रांसपोर्टेशन, अडॉप्ट करो डिजिटल सोल्यूशन को, एफिशिएंट ऑपरेटिंग लॉजिस्टिक पार्क बनाओ, नोडल एजेंसी बनाओ एक, ठीक है। ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल, ये तो डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर्स को लाता है, रेगुलेटर प्राइस मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट और स्टोरेज को रेगुलेट करता है। इसमें फ्राइट कंट्रोल ऑर्डर जिसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। दूसरा फ्राइट मूवमेंट ऑर्डर्स को कौन करता है, डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर। दोनों को एक पीस में लाता है। ऐसे इसमें क्या सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो फरीदाबाद, और इसके 4 रीजनल फर्टिलाइजर हेडक्वार्टर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव कंट्रोल आता है। की हाईलाइट का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा, ये जो डूइंग बिजनेस को सही करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर को आप फिक्स करना पड़ेगा के बारे में बात की गई है। डिफरेंट रेट ऑफ फर्टिलाइजर को होगा, 100 मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की क्वांटिटी को भी कंसर्न के करप्शन हो गया, इनोवेशन हो गया, रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल यूज हुआ उसके भी जो नहीं है उसको नहीं। अमृत पानी क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, और फेरोन का होता है पाचगव्य कृषि हो गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन इम्बैलेंस जो फर्टिलाइजर का कुछ सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। अभी देखो न्यूट्रिएंट में सब्सिडी स्कीम का प्राइस ऑफ फॉस्फोरिक और पोटासिक फर्टिलाइजर को डी कंट्रोल किया गया है और सेंटर प्रोवाइड किया फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी रुपीज़ पर किलोग्राम बेसिस हर न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। प्राइमरी ट्रेड को नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम और सेकेंडरी को सल्फर होगा। एडिशनल सब्सिडी किसके लिए मिलेगा, बोरोन और जिंक के लिए दिएगा, ठीक है। यूरिया सब्सिडी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब करना पड़ेगा, मतलब उससे नीचे आपको बेचना पड़ेगा। इस पर फ्राइट सब्सिडी आती है, फिर मूवमेंट ऑफ यूरिया के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है और इंट्रोड्यूस होता है, और वेयर इन अपॉन द सेल ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड ई यूरोल प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करना, मतलब सेल के बाद ई यूरोल प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आशा अलायंस फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर, ये हो गया, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है, कंपनसेशन दो उनको, क्रिमिनलाइज मत करो फार्मर को, लीगल रिकॉर्ड्स रखो फार्मर के, इंसेंटिवाइज करो लोकल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट ऑफ रेट को, ठीक है। फार्मर फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और मिक्स कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2022 के थ्रू कर सेक्शन 3 में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोडक्शन में इस सबको कंट्रोल करेगी और क्लियरिटी लाएंगे लाइबिलिटी ऑफ डीलर और मैन्युफैक्चर को, ठीक है। अलाउ को स्टेट को भी करेंगे ताकि आप आगे प्रोसीड कर पाएँ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। अलाउ स्टेट ऑफ प्रोसीड अगेंस्ट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर डीलर हो गया, डिजिटल स्टॉक कीपिंग रखेंगे, ठीक है। ये देख लो एनआईनी सब कुछ काम का है नहीं। अब इसमें देखिए जो शॉर्ट देख लो, स्कीम एनहांसमेंट ऑफ कंपटीशन, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को देखता है। स्कीम एनहांसमेंट ऑफ कंपटीशन इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री देखता है। फेज 1 में क्या होता है, इंकरेज करें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को। 6 कंपोनेंट ऑफ द फेज 2 आइडेंटिफिकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किलिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर, फैसिलिटी सेंटर्स लाना है, टेस्ट सर्टिफिकेशन सेंटर आना है, इंडस्ट्री एसिलेटर लाना है, ठीक है। अब देखो कैपिटल गुड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि यूज होते हैं प्रोडक्शन किसी और गुड में और उसको आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड टू द न्यू वन, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में यूज करता है और उसको किसी नए प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसमें क्या होगा, मशीन टूल, इंडस्ट्रियल मशीनरी और मिशन, ये दोनों कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे देख लो, इकोनॉमिक सर्वे बैट्स फॉर ग्रीन फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोर्स होगा। ग्रीन मार्केट इंस्ट्रूमेंट का होता है, कार्बन टैक्स होता है और न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड होता है, ठीक है। अभी देख लो ये बाकी कंट्री में भी इनिशिएटिव होता है, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप बनाइए, टास्क फोर्स बनाइए, प्रोजेक्टरी सेक्टर लैंडिंग स्कीम, ये हो गया, ठीक है।
यूपीआई क्या, नेपाल फर्स्ट फॉरेन कंट्री जो कि यूज़ करेगा पर्सन टू पर्सन के लिए और पर्सन टू मर्चेंट के लिए यूज़ करते हैं। पावर करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम पोस्ट ऑफिस का सीबीएस क्या होता है, डिफाइन होता है बैंकिंग सिस्टम को जो कि प्रोसेस करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन को अक्रॉस द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द कंट्री और फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस देता है, ठीक है। ऑम्बड्समैन ऐप ये क्या होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज होता है। ऑम्बड्समैन क्या होता है, महात्मा गांधी नरेगा से रिलेटेड डेवलपमेंट फॉर स्मूथ रिपोर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रीवियंस रिलेटेड कंप्लेन, मतलब कंप्लेन को सॉल्व करता है बेसिक बात, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा जो है पीएमकेएसवाई और प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानमंत्री किसान संपदा के मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग को बोला था, इसमें क्या अम्ब्रेला स्कीम बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कोल्ड वैल्यू चेन और बाकी चीज़ें लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये पीएमजी का फुली फंडेड सर्टेन रोड से, अब पहले कहता है कि कोरोना के बाद इसमें बढ़ा दिया गया फुली फंड, पहले सिटी फंड मिलता है, फुल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट को करता है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बैंक जी ग्राम हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है, गवर्नमेंट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन फुटवेयर ले आईएलएफपी क्या था, ईएलएफपी को पहले क्या बोलते थे, आईएलएफएलएडी बोलते, मतलब इंडियन फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, तुमको एम्स है, ये सब चीज़ें इसमें कुछ काम का है नहीं, छोड़ो ये बस इतना ही है। इसमें मेन क्या है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाइए, इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर बनाइए, इंटीग्रेट करें प्रोडक्शन चेन को, ठीक है। अब पर्वतमाला क्या नेशनल रोप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पर्वतमाला इसको बोलते हैं, ठीक है। पर्वतमाला का डेवलपमेंट ऑफ रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सोल्यूशन इसको देखता है, ठीक है। मेजर फैक्टर कौन सा, लैंड एक्विजिशन हो, कॉस्ट हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। पीएम डिवाइन डिवाइन क्या सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूज़ करना है, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में उसके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसके लिए भी है, लेवेंडर कल्टिवेशन अंडर सीआरएस अरोमा एआईएम अरोमा मिशन, इसको पर्पल रिवोल्यूशन क्या है, तुमको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को करता है, सी से अरोमा मिशन बोलते हैं इसको। कहाँ लेवेंडर को यूज़ कहाँ करता है, सेंट में यूज़ करते हैं, सोप में यूज़ करते हैं, ठीक। कल्टिव पहले फेज में 6000 फैक्ट्री प्लांट है, दूसरे फेज में क्या 45 स्किल्ड वुमेन्स उसको यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन और रिच नेक्टार इसको करता है, युगांग विलेज ऑफ साउथ सिक्किम में है ये, ठीक है। नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एविड ट्रॉपिक्स के लिए यूज़ करते हैं, इक्री साठ में के लिए करता है। रैपिडाइजेशन एडवांस फैसिलिटी है ये, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, ये रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन द ड्राईलैंड्स ऑफ एशिया और सब सारे यूज़ करते हैं, मतलब ड्राईलैंड ऑफ एशिया सब साधारण अफ्रीका में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में, इसका टूर हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या और माकोबू में उसमें, ठीक है। वाटर टैक्सी सर्विस है क्या, मुंबई और नवी मुंबई में यूज़ किया गया है बाई यूनियन शिपिंग मिनिस्टर के द्वारा, और बेलापुर जट्टी नवी मुंबई, मतलब ये देखो कहाँ से मुंबई से लेकर नवी नवी में कहाँ, बेलापुर जट्टी, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ का डोमेस्टिक टर्मिनल साउथ मुंबई से लेकर वहाँ तक, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब अगला कौन सा सिक्योरिटी में इसमें देख लो, इसमें क्या है तुमको एएनआई क्या है, होम ऑफ इंडिया ओनली इंटीग्रल अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या तुमको इंडिया का ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राई सर्विस कमांड, उसके लिए स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस की हो, सिक्योर को तैसे लोग सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को वैसे भी चौकमाट के 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 6 डिग्री क्या करता है साउथ से अलग करता है, ठीक है। ये देख लो 6 डिग्री ग्रेट चैनल होता है, इसको करता है 10 डिग्री तुमको अंडमान निकोबार से करता है, और ये होगा ग्रेट निकोबार को अलग करता है उससे, समझ में आ गया। अब इसमें देखो काउंटरिंग, इसमें जो काउंटरिंग इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कनेक्शन में साउथ ईस्ट एशिया होगा, चैलेंज करूँ अनएडुकेटेड टेंशन होगा, स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस, इकोलॉजिकल फ्रेगजाइल, ठीक है। इनिशिएटिव करूँ तो मेरी टाइम हब हो गया, डिक्लाइन प्रोटेक्शन लीजिए, मतलब न्यू कोस्टल आइलैंड कोस्टल उस पर हुआ, ठीक है, मतलब ये न्यू आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, मेरी टाइम एक्सरसाइज, ये देखो मिलान एडिशन हुआ है जिसको लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्रीज में बाइनियल है, ठीक है। अब एक रोड है कि इंकरेज को माइग्रेशन को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रेटेजी पार्टनर्स बनाओ, एंगेजमेंट विद आसियान के साथ, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, देखो 5 साल के लिए मॉडर्नाइज कर 2025 से 26 तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ था, मिस्टर फोल में फिर इसको स्टार्ट किया, ठीक है। की फ्यूचर स्कीम क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दो उसको, ऑपरेशनल डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी फॉरेंसिक रिसर्च फैसिलिटी बना, ठीक है। स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में आता है पुलिस, ठीक है। नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था 1977 में, ठीक है। इशू कौन से कॉलोनियल लेगेसी हो गया, पोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस होगा, सेकेंडरी में बोला कि इसको फ्री कर दो, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस हो गया, ओवर बर्डन पुलिस फोर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कौन से, लैक ऑफ इशूज हो गया, लैक ऑफ इशूज होगा। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब देखो स्मार्ट का सेंसिटिव में स्ट्रिक्ट मॉडर्न मोबिलिटी, अलर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, रिलायबल रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रेंड एंड टेक्नो सर्विस, ठीक है। देखो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सीसीटी ने काउंसिल क्या है, मिस्टिक फॉर्म पे इसको स्टार्ट किया ताकि कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल सिस्टम आना, ठीक है। मॉडल पुलिस फोर्स 2016 ये रिप्लेस करेगा 2061 फोर्स को एम्फसाइज करके नीड टू हैव प्रोफेशनल पुलिस सर्विस लाएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस भी इसको सही करेगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग दो, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करो, वैकेंसी को फुलफिल करो, ठीक है। और 7 एक्टिव सुप्रीम कोर्ट जो कि प्रकाश सिंह प्रेसिडेंट उसमें वो फॉलो करो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब साइबर क्राइम ये कहता है अनलॉफुल एक्टिविटी जहाँ कंप्यूटर या तो टूल या फिर टारगेट या फिर दोनों है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक 2000 को मेंटेन होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम कहना है, प्रेजेंट सिक्योरिटी क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पुलिस 2013 बना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2020 बना है। इसमें क्या पिलर स्टडी क्या है, सिक्योर
सिक्योर करो नेशनल साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन करो स्ट्रक्चर पुलिस प्रोसेस कैपेबिलिटीज को, और सिनर्जाइज करो रिसोर्स का कॉपरेशन कोलेबोरेशन, ठीक है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4 क्या रोल किया गया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉर द पीरियड 2018 से 20 के बीच में। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्टिन ये सर्व करता है नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्ड के लिए। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा जो कि मल्टी स्टेक साइबर सिक्योरिटी और सर्विलेंस है जो कि सर्टिन के अंदर आता है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ये NCCPI। साइबर स्वच्छ केंद्र ये बोटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर है ये, ठीक है। नेशनल क्राइम साइबर पोर्टल ये भी हो गया, ठीक है। अभी देखो वाई देर इज ए नीड टू इनहांस साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है। फाइनेंशियल लॉस और अवेयरनेस कम है, वीक डिजिटल सिक्योरिटी है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ रिसर्च है, ठीक है। अभी इसमें ये देखो कॉज ऑफ साइबर क्या हो, मालवेयर का सिस्टम वल्नरेबल, एनोमिटी है, एक्सेसिबिलिटी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म की कमी है, ठीक है। इसके वजह से साइबर क्राइम होता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, NCC से अवेयरनेस बनाओ, मैप होलिस्टिक एरियाज बनाओ जहाँ से होते हैं उसको करो, अपग्रेड करो साइबर सेल को और इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। स्पेस प्लेसिंग वेपन इन आउटर स्पेस हेवनली बॉडीज में जो कि एज क्रिएटेड बाय वीपन्स के द्वारा था। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के असिस्ट करता है आर्मी को कन्वेंशनल बैटलफील्ड में, जबकि वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आउटर स्पेस इटसेल्फ बिकम बैटल ग्राउंड, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वार बोलते हैं, ठीक है। वाई स्पेस टेक प्लेस क्यों होता है, लैक ऑफ फेथ इन द प्रेजेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से प्रिजर्व करना खुद के सैटेलाइट को, सुपरमेसी कंट्री का, इंप्लीकेशन ऑफ स्पेस वार क्या हो सकता है, फियर ऑफ वार हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट कमर्शियल साइंटिफिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, स्पेस डेब्रिस भी से होगा, ठीक है। और ये मोनोपोली ऑफ ऑर्बिट होगा, ठीक है। अभी देखो अब इसमें कुछ काम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोग्रेस क्या, इंडियन नेशनल काउंसिल फॉर स्पेस रिसर्च इनको सपायर हो गया, जिसको डॉक्टर साराभाई और रामानाथन ने मिलकर बनाया था, बाद में हमने उसको इसरो बना दिया, मतलब इंडियन स्पेस बना दिया। एंटी सैटेलाइट क्या है तुमको, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति के अंदर था। इंडिया इज नाउ फोर्थ कंट्री है वर्ल्ड में टू कंडक्ट एन एसेट मिसाइल टेस्ट अंदर, मतलब टेस्टेड एसेट चाइना के बाद इंडिया फोर्थ कंट्री में जिसने मिशन शक्ति के अंदर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट बनाया, ठीक है। अब देखो आउटर स्पेस ट्रीटी का क्लेम करता है, वन कंट्री कैनॉट क्लेम नेशन सॉवरेनिटी, आउटर में क्लेम नहीं कर सकता है, और ये आउटर स्पेस आर्म्स रेस को रोकेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड का लीगल फ्रेमवर्क बनाता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, यूनिवर्सल एक्सेस बनाता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को। न्यूज इन शॉर्ट्स देख लो। नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी और रिपोर्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस को। कारगिल ग्रुप मिनिस्टर ने इसको एडवाइस किया था कि बनाओ, प्रिंसिपल एडवाइजर ये बनेगा, कोऑर्डिनेट करेगा इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में, सिक्योर करेंगे इंडिया का मेरीटाइम डोमेन को, ठीक है। सागर क्या सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। वाइड शिपिंग एग्रीमेंट ये और एग्रीमेंट और ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ये सब चीज़ें साइन किया गया हमने, ठीक है। अभी देखो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ये देखो क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर फेंस, बॉर्डर फ्लड लाइट और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ये सब चीज़ें बनानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है इंपोर्टेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप जल्दी हो जाएगा, कर्बिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज और कनेक्टिविटी अच्छा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है। ऑर्डर का तो इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विलेंस इक्विपमेंट हो गया। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो गया। प्रोजेक्ट बोल्ड किट मतलब बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन QRT इंटरसेप्शन टेक्निक हो गया, ठीक है। मिलान 2022 क्या है, इंडियन नेवी INYNL जो कि विशाखापट्टनम हो गया। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड मिलकर करता है। कोबरा वारियर एक्स कोबरा क्या है तुमको, लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट किया गया UK रॉयल एयरफोर्स। ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 क्या है तुमको, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के द्वारा स्टार्ट किया गया एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, ठीक है। ये हो गया बस खत्म।